अ मैन हु गॉट रिजेक्टेड। आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जिस बंदे ने एक ऐसी चीज बना डाली जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग सेफ रहते हैं अपने घर में। जेमी सिमिनॉफ ये एक इन्वेंटर एंड एंटरप्रेन्योर हैं जो कि फाउंडर हैं रिंग के, जो कि एक स्मार्ट होम सिक्योरिटी कंपनी है। इनकी रियल जर्नी तब स्टार्ट हुई थी जब इनको मना कर दिया था शार्क टैंक में, एंड अब इनकी कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा की है। चलो इनके बारे आज हम बात करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंस्पिरेशन भी काफी देगी इंफॉर्मेशन के साथ साथ। ये जो है ग्रो अप हुए थे न्यू जर्सी में। इनके डैड जो है पार्टनर थे फॉरगोइंग फैक्ट्री के, जो कि पाइप्स बनाती थी। ये जो है फैक्ट्री में जिमी भी काम करते थे। 6वीं कक्षा में जिमी ने स्टार्ट कर दिया था अपने डैड की कंपनी में काम करना। उन्होंने जो है हर जगह पे ट्राई करी पैसा बनाने की। इन्होंने जो है वीड वैकर गाय का भी काम करा, जो कि घाह काटता है बेसिकली। इन्होंने जो है एज फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर भी काम करा, एंड वो जो है ये काम करते करते एक स्मॉल बिजनेस भी रन करते थे। हाई स्कूल में वो जो है छोटी मोटी चीजें भी बेचते थे, जैसे कुछ टी शर्ट्स हो गई। साथ में वो एक और बिजनेस करते थे, घोड़े की खाद खोदना। फिर जो है उन्होंने ऐसे ऐसे ही करके जो है जो भी उनका पैशन था के रिलेटेड वो जो है इन्वेस्टमेंट भी करते थे और चीजों को नई चीजों को इन्वेंट भी करते थे। वो जो है मिक्स भी करते थे केमिकल्स को एक एक्सप्लोजन बनाने के लिए उनके बैकयार्ड में। उन्होंने जो काफी टाइम स्पेंड करा है चीजों को बनाने के लिए। उन्होंने डिजाइन एंड बिल्ड भी करे थे मॉडल एयरप्लेन्स। जेमी के चाइल्डहुड में जो है वो चीजों को इम्प्रूव करते थे और नई चीजों को बनाते थे एंड चीजों को रिपेयर भी करते थे। वो पहले से काफी पैशनेटेड थे इन चीजों में। उन्होंने इवन पढ़ाई करी थी एंटरप्रेन्योरशिप की बॉब्सन कॉलेज में। वहाँ पे उन्होंने बिजनेस प्लानिंग कंपटीशन भी जीता था। इसके साथ साथ उन्होंने शुरू करा था दूसरों के लिए बिजनेस प्लान बनाना। ऐसे ही करते करते जब वो बॉब्सन कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए तो उन्होंने फिर एक सक्सेसफुल कंपनीज भी बनाई, जैसे कि फोन टैग, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉइसमेल टू टेक्स्ट कंपनी थी। ये कंपनी उन्होंने 2000 बनाई थी। एंड देन उन्होंने unsubscribe.com भी बनाई 2010 में। टाइप ऑफ सर्विस थी जो कि हेल्प करती थी लोगों को उनकी ईमेल बॉक्स को खाली करने के लिए। तो रिंग कंपनी का आइडिया कैसे आया उनको? वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे और कुछ मीनिंगफुल जो कि हेल्प करे लोगों को, कुछ ऐसा वो क्रिएट करना चाहते थे। ये रिंग कंपनी वो जो है अमीर बनने के लिए नहीं बनाना चाहते थे, वो एक रियल इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे वर्ल्ड के ऊपर। तो उन्होंने लिस्ट बनाई 300 आइडियाज की एंड उन्होंने लोगों को भी हायर करा। ये जो डोरबेल का वैसे आइडिया था ये उनकी 300 आइडियाज की लिस्ट में ही नहीं था। तो 2011 में सिमियोफ अपने गराज में काम कर रहे थे जब उनसे एक इम्पोर्टेंट पार्सल मिस हो गया, बिकॉज उनको अपनी डोरबेल सुनाई नहीं दी। तो ये प्रॉब्लम की वजह से उनको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, क्यों ना हम एक वीडियो डोरबेल बनाए। चाह रहे थे कि हम जो है फोन में ही कहीं भी बैठे देख पाए कि हमारे घर के बाहर कौन आया। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसा नहीं था यह बनाने के लिए। तो उन्होंने गराज के बाहर जाकर भी काम करा पैसे इकट्ठे करने के लिए कि डोरबेल के फर्स्ट वर्जन का नाम था डोरबॉट, जो कि काफी टाइट बजट में बनाया गया था। जो भी रिसोर्स उनको मिला वो उन्होंने यूज करा। तो उनके फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ काफी स्ट्रगल्स भी आई थी। तो ये डोरबॉट में जो है काफी सारे नेटवर्क इश्यूज भी आते थे, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी और काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, सिमियोफ ने कस्टमर फीडबैक को यूज करा उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। फिर एक दिन उनको शार्क टैंक में जाने का मौका मिला, जो कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। उनकी कंपनी जो है ऑलरेडी पैसों से जूझ रही थी। इसकी वजह से सिमियोफ $7 लाख चाहिए थे एंड वो अपनी कंपनी का 10% देने को रेडी थे। फिर वो फाइनली 2013 में शार्क टैंक में गए अपने ये डोरबॉट के आइडिया के साथ। ये सारे एफर्ट्स करने के बाद फिर भी वो जज से रिजेक्ट हो गए। केविन ओलेरी ने उनको एक ऑफर दी। वो जो है सिमियोफ को 7 लाख एज लोन देंगे विद 10% इंटरेस्ट, एंड ये जज को सेल से 10% चाहिए था एज रॉयल्टी अंटिल लोन रीपे हो जाता है, एंड उनको 5% का हिस्सा भी चाहिए था कंपनी में, जो कि काफी स्टूपिड डील थी। सिमियोफ ने फिर जो है ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था। बट उनको एक फायदा जरूर मिला था कि वो शो पर आए। इसकी वजह से काफी लोगों की आई बॉल अट्रैक्ट हुई, तो काफी अटेंशन मिली सिमियोफ को। इसी वजह से उनकी कंपनी में 5 मिलियन की सेल्स आई। सिमियोफ ने रीब्रांड करा डोरबॉट को एज रिंग। तो वो टाइम के साथ साथ चीज़ों को और इम्प्रूव करते गए उनके प्रोडक्ट में। जैसे वो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी उन्होंने धीरे धीरे ठीक करी, एंड कैमरा क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी करी। 2-वे कम्युनिकेशन का नया फीचर भी उन्होंने डाला उनके नए प्रोडक्ट में। मोशन सेंसर जैसी चीज़ें भी उन्होंने ऐड करी इस प्रोडक्ट में। काफ़ी सारे रिजेक्शंस
फेस करने के बाद भी सिमियोफ और सारे इन्वेस्टर्स के पास जाते रहे। फाइनेंशियल बैंकिंग ने अलाउ करा उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को। DFJ, रिचर्ड ब्रेंसन, गोल्डमैन सैक्स एंड और कई लोगों ने इन्वेस्ट करा उनकी कंपनी में। इन सारे लोगों ने $200 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करा था इनकी कंपनी में। इतने सारे लॉसेस होने के बाद जब $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली, उसके बाद जो है उनकी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। सिमियोफ की लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो रही थी और ये कंपनी ने और काफ़ी होम सिक्योरिटी डिवाइसेस भी बनाए। अब रिंग कंपनी के 1 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर हैं एंड उन्होंने एक साल में $155 मिलियन की कमाई करी थी। तो 2018 अमेजॉन ने रिंग कंपनी को खरीद लिया था $1 बिलियन में। उस टाइम की सबसे ज़्यादा दूसरी बड़ी कंपनी बनी थी जो कि $1 बिलियन में खरीदी किसी। LA पब्लिक डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च करी थी नेबरहुड में। रिंग डोरबेल की वजह से 55% डिक्रीज हुआ था होम ब्रेक-इन्स में। तो ये आप लोग कह लो कि रिंग कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाला था कम्युनिटीज़ में, जिनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के घर बच गए। इसी वजह से एक उनका लॉयल कस्टमर बेस बना। 2018 में उनकी फिर से वापसी हुई थी एज गेस्ट शार्क टैंक में। तो ये चीज़ देख लो कि टाइम कितनी जल्दी बदलता है अगर आप हार्ड वर्क करते हो। कभी वो जो है शार्क टैंक में आए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया था, अब वो एज गेस्ट जज आए। वो जो एक और न्यू वेंचर भी बना रहे हैं जिसका नाम है ऑनेस्ट डेज वर्क, जो कि हेल्प करेगा सर्विस प्रोवाइडर्स को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एंड जो डिलीवरी सर्विसेज भी बेटर होंगी कस्टमर्स को। तो रिंग कंपनी में जो है 2000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं। ये कंपनी अब भी नए नए आइडियाज़ को लेके आती रहती है। सिमियोफ जो है रेगुलरली जो है बॉब्सन कॉलेज में भी स्पीच देते हैं नए नए एंटरप्रेन्योर्स को। सिमियोफ से हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं? सिमियोफ को जब इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस मिली फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा, वो करते गए और करते करते उनको फेलियर्स भी बहुत सारे मिले, बट एट द एंड उनको सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिली। तो उनके अंदर वो एक जज्बा था कि जो काम करना है वो करना ही है, चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए। तो उनके अंदर एक और पैशन है कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उनमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट हर एक बार देते रहे। जेमी सिमियोफ की यह जर्नी गराज से लेकर $1 बिलियन कंपनी वॉज नॉट ईजी, जैसे मैंने उनकी स्टोरी में बताया, बट ये स्टोरी बहुत सारे नए मेरे जैसे लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगी। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे बट वी शुड नॉट गिव अप। काम करते रहना, हार्ड वर्क करते रहना, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर आपके डोर के बाहर खड़ी होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ये वीडियो में इंफॉर्मेशन के अलावा इंस्पिरेशन भी काफ़ी, अगर आप लेना चाहो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।